रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज ट्यूसडे 14 सितंबर 2021। आज मंगलवार 14 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जेनेसिस 12 चैप्टर 2 वर्स। जेनेसिस 12 चैप्टर 2 वर्स। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन के आधार से आज का विषय है कस्टोडियंस ऑफ इटर्नल ब्लेसिंग्स। कस्टोडियंस ऑफ इटर्नल ब्लेसिंग्स। हम इसे हिंदी में ऐसा है, अनंत काल के आशीषों के हम परिरक्षक हैं, संरक्षक है। कस्टोडियंस ऑफ इटर्नल ब्लेसिंग्स, अनंत काल के आशीषों के हम परिरक्षक हैं, संरक्षक है। वचन के आधार से हम पढ़ेंगे इसे। जेनेसिस 12 चैप्टर 2 वर्स। आई विल ब्लेस thee and make thy name great and thou shalt be a blessing। और एक बार पढ़ेंगे जेनेसिस 12 चैप्टर 2 वर्स। आई विल ब्लेस thee and make thy name great and thou shalt be a blessing। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। The Christian is blessed in all things। मसीही सारी चीज़ों में आशीषित है, धन्य है। He is blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus। वह आशीषित है सारे प्रकार के आत्मिक आशीषों के साथ जो स्वर्गीय जगहों में है मसीह यीशु में। In Genesis 12 chapter 2 verse, God didn't say to Abraham, I will bless you and make you lucky. Rather, he said, I will make of thee a great nation and I will bless thee and make thy name great and thou shalt be a blessing। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के 12 अध्याय के 2 वचन में ऐसा नहीं कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा और मैं तुझे भाग्यवान बनाऊंगा, ऐसा नहीं, भाग्यशाली बनाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। इसके बजाय उसने ऐसा कहा है उत्पत्ति के 12 अध्याय के 2 वचन में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस प्रकार से उसने कहा उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 वचन में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। This is what you need, the consciousness that you are blessed and are a blessing। यही वो आपको ज़रूरत है आपके ध्यान चित्त में रहने की कि आप आशीषित हैं और आप आशीष हैं। खुद में आप आशीषित हैं और आप आशीषे हैं। खुद आप आशीषे हैं। You are empowered to be successful। The ability to prosper in all things has been invoked in your life। It's inherent in you and works all the time। आप सामर्थ भर चुके ऐसे लोग हो जो सफलता के लिए सामर्थ चाहिए, उस सामर्थ में भर चुके हुए हो कि आप अभी सफलता ही प्राप्त करते रहेंगे। वह कुव्वत जो समृद्धि, संपन्नता, सारी चीज़ों में
मिलनी चाहिए वह भी आपके जीवन में शुरुआत कर चुका है। वह विरासत के तौर में आपके अंदर है और वह काम करता है सारे समयों में। एवरीवेयर यू गो देयर इज फेवर। जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो, कृपा दृष्टि आपके लिए वहाँ मौजूद रहती है। Your steps are always ordered of the Lord. You don't go anywhere by chance, and you don't go anywhere alone, for He is in you and with you always. आपके कदमों को हमेशा प्रभु ने नियोजित करके रखा है कौन से दिशाओं में वह चलना चाहिए। आप कहीं पर भी निकल नहीं जाते हैं ऐसे ही अचानक से, और आप कहीं पर भी अकेले नहीं जाते हैं, क्योंकि वह आपके अंदर है और हमेशा आपके साथ है। दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सीड ऑफ अब्राहम। यही वो विरासत है जो अब्राहम के बीज के लिए दिया गया है। It worked for the physical descendants of Abraham, Isaac and Jacob. They were blessed in all things and bequeathed the same blessings to their generations. वह अब्राहम के शरीर की जो वंश है उसके अंदर भी काम करता रहा, जो इसहाक और याकूब उसके वंश है शरीर से, उनके अंदर भी वो काम करता रहा और वह खुद भी सभी चीज़ों में आशीषित रहे और विरासत के तौर पर वही समान आशीष उनके पीढ़ियों तक के लिए मिल गए। It's ever better with us today. The Bible says, and if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Galatians 3 chapter 29 verse. और बेहतर तरीके से वो देखा जाए तो आज भी वो हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है। गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 29 वचन में लिखा है। हम BSI बाइबल में से इसे पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 29 वचन, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और एक बार गलतियों की पत्री 3 अध्याय 29 वचन, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Ours is a better covenant established upon better promises. Hebrews 8 chapter 6 verse. Promises that have all been fulfilled in Christ. हमारे लिए जो वाचा है वह उत्तम वाचा है, और वह जो सबसे उत्तम वायदे उसके ऊपर रखे गए हैं स्थापित होने के लिए, जैसे कि इब्रानी के 8 अध्याय के 6 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 6 वचन। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय 6 वचन। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। और ऐसी वो वाचाएं हैं, ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो परिपूर्ण रीति से कर दी गई है मसीह यीशु में।
You ought to know, like Abraham, Isaac, and Jacob, that you are blessed and the custodian of blessings. आपको बहुत अच्छी तरह से इसे जान लेने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से अब्राहम, इसहाक और याकूब आशीषित रहे थे और आशीषों के संरक्षक रहे थे, वही आप भी हो। मेक दिस योर कॉन्शियसनेस एंड कन्फेशन। यह आपके ध्यान में, चित्त में बनाए रखिए और आप बोलते भी रहिए इस बात को कि आप जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब रहे, वैसे ही आप अभी आशीषित हैं और आशीषों को अपने अंदर आपने संरक्षक कर रखा है। आप संरक्षक हो आशीषों के। यही आपको आपके ध्यान चित्त में रखना है कि आप आशीषित हो और आशीषों के संरक्षक हो। आपको ये ध्यान चित्त में बनाए रखना है और इन्हीं बातों को आपने बोलना है, अपने मुंह से कबूल करना है।